प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आज के टॉपिक में हमारा होगा संधारित्रों के संयोग। संधारित्रों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। संधारित्रों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला जो होता है वो श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। इन सीरीज, इन पैरेलल। श्रेणी क्रम में हम किस प्रकार से संधारित्रों को जोड़ते हैं देखेंगे। संधारित्र का प्रतीक इस तरह से होता है। ये संधारित्र की पहली प्लेट होती है, दूसरी प्लेट होती है। श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने के लिए पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से, इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इसकी दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को चौथे संधारित्र की पहली प्लेट से। इसी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते चले जाते हैं। अंत में अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। चित्र में प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आज के टॉपिक में हमारा होगा संधारित्रों के संयोग। संधारित्रों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। संधारित्रों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला जो होता है वो श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। इन सीरीज, इन पैरेलल। श्रेणी क्रम में हम किस प्रकार से संधारित्रों को जोड़ते हैं देखेंगे। संधारित्र का प्रतीक इस तरह से होता है। ये संधारित्र की पहली प्लेट होती है, दूसरी प्लेट होती है। श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने के लिए पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से, इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इसकी दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को चौथे संधारित्र की पहली प्लेट से। इसी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते चले जाते हैं। अंत में अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं, बिंदु A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़ी है। जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत द्वारा +Q कूलाम आवेश दिया जाता है, तो प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट पर प्रेरण द्वारा -Q आवेश व पहली प्लेट पर +Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि इन संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग हैं, अतः इन संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर भी अलग अलग होगा। यदि इन संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 व V3 हो, तब यहाँ पे हम इसको V1 और यहाँ से इन प्लेटों के बीच विभवांतर को V2 और इनके प्लेटों के बीच विभवांतर को V3 से प्रदर्शित करेंगे। तब V1 बराबर Q बटा में C1, क्योंकि संधारित्र की धारिता का एक सूत्र होता है C बराबर Q बटा V। अगर पहले संधारित्र पर इस फॉर्मूले को यूज करें तो यहाँ से V बराबर Q अपान C लिख करके पहले संधारित्र के लिए V1, Q के जगह पर Q और C के जगह पे C1। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर इस फॉर्मूले को लगाने पर V2 बराबर होगा Q अपान C2, V3 बराबर Q अपान C3। अब बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर के लिए हम इनको जोड़ेंगे। V = V1 + V2 + V3। V1 का मान
Q अपान C1, V2 का मान Q अपान C2, V3 का मान Q अपान C3। Q को हम कॉमन ले लें तो 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3, इक्वेशन नंबर 1। अब हम यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर बिंदु A व B के बीच एक ऐसा संधारित्र लगा दें जिसे Q कूलाम आवेश देने पर वही विभवांतर भी उत्पन्न हो, तो इस संधारित्र को हम इनका तुल्य संधारित्र कहेंगे। यदि इस संधारित्र की धारिता C हो तब V = Q बटा C इक्वेशन 1 में रखने पर Q बटा C = 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 और कोष्ठक के बाहर Q। Q से Q कैंसिल, 1 बटा C = 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 और प्लस 1 बटा C3। यदि तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इन संधारित्रों की तुल्य धारिता 1 अपान C = 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 होती है। अगर संधारित्र दो जुड़े हुए हों तब फार्मूला बन जाएगा 1 अपान C = 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2। इसी तरह संधारित्र की संख्या बढ़ने पर इसी क्रम में हम फार्मूले को आगे बढ़ाते चलते हैं।